क्या मुझे लगता है यार हम इंडियंस बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हम लोग। हैव यू सीन पीपल हु अप्रिशिएट देमसेल्व्स व्हेन दे यॉन? देखा तुम लोगों ने कि लोग आजकल दवाई लेते टाइम अपनी तारीफ करने लगे हैं, इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। नहीं देखा कि यो शाबाश। मुझे लगता है यार दुनिया में प्रॉब्लम बहुत है और हर प्रॉब्लम के पीछे एक रीज़न है, वो है ओवर एंथुजियाज्म। एनर्जी बहुत है लोगों के पास। ओवर एंथुजियास्टिक लोग देखे आपने, जो आके हाय नहीं बोलते, आपके पेट पे मुक्के मारने लगते हैं। देखा है कि ये कैसा है, उनके आने से पहले सब कुछ ठीक रहता है, हाँ, उनके आते ही माहौल ख़राब हो जाता है। इनका किसी को भी वेलकम करने का तरीका है उसको फिजिकली मोलेस्ट कर देना। तुम लोगों ने कोट पढ़ा, लिव ईच डे एज इफ इट इज़ योर लास्ट। हाँ, ये इनके दिमाग में छप गया है। इनको लगता है जिंदगी बहुत छोटी है, जितना जीना है आज ही जी लो, तो ये आज ही जी रहे होते हैं। इनको भरोसा ही नहीं कल जिंदा उठेंगे। ये हर चीज़ से मज़ा चूस लेते हैं, हर चीज़ एंजॉय करना है इनको। आप जा रहे हो, आपकी चप्पल उतर जाए, उस पर ऐसे लात मार देते हैं, पूरा एंजॉय करना है। इनको भरोसा ही नहीं कल जिंदा उठेंगे। सुबह इनका अलार्म बजता है, इनकी गांडी फट जाती है। क्यों फक, पुनर्जन्म, फिर से पैदा हो गया क्या मैं? बहुत प्रॉब्लम है एनर्जी की वजह से। आप जा रहे हो, किसी से टक्कर हो गई, लड़ाई शुरू हो जाती, क्या भाई अंधा है क्या? और जब आपकी लड़ाई होती है ना, तो वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, तो आप ऐसे जा नहीं सकते कि आपको किसी ने अंधा बोला, आप चले ही गए। अब आपको रुक के लड़ना पड़ेगा कि अब अंधा है क्या, तू अंधा है क्या? फटाफट एकदम ऑटोमेशन में रहना है हम लोगों को। और इसी पे लड़ाई बिल्ड होती है कि तेरा बाप अंधा होगा, तेरी माँ अंधी होगी। और ये आंसर डूल है लड़ाई का कि जब आपके कोई बाप के बारे में बोलता है तो आप उल्टा उसके बाप के बारे में बोलते हो या तो उसकी माँ के बारे में बोलते हो। ऐसा नहीं बोलते हैं तो तुम्हारे जीजा जी भी अंधे होंगे। अब मैं देखा, स्ट्रीट फाइट एक क्रिएटिविटी का गेम है। अगर तुम लोग क्रिएटिव नहीं हो, थप्पड़ खा के घर चले जाना, कोई पॉइंट नहीं है रुकने का, कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि वो लोग अब कुछ भी क्रिएटिव बोलने लगे। मैं एक स्ट्रीट फाइट देख रहा था, उसमें कुछ ऐसा क्रिएटिव बोल दिया, मैं क्रैक ही नहीं कर पाया। दो लोगों की लड़ाई हो रही थी कि अबे अंधा है क्या, तू अंधा है क्या, तेरा बाप अंधा होगा, तेरी माँ अंधी होगी। अबे चुप कर श्रवण कुमार। मैं क्रैक ही नहीं कर पाया। मैं घर गया, मेरी दादी ने बताया कि श्रवण कुमार के माँ बाप दोनों अंधे थे। देख रहे हो, एक छोटी सी टक्कर, हाँ, नेशनल इशू बन गई। श्रवण कुमार को ले आए वो वापस। आज की जनरेशन जान गई श्रवण कुमार के बारे में। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत है लोगों के पास, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। और यही बात मैं आज आप लोगों को बताने आया हूँ। मुझे लगता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम सब लोग लेजी बन जाएं तो। सोच के देखो, आप जा रहे हो, किसी से टक्कर हो गई, अबे अंधा है क्या, हाँ, खत्म, बचा ही नहीं कुछ। गिल्ट में आ जाएगा, पैर छू लेगा तुम्हारे। माँ का दूध पिया है तो बाहर मिल नहीं पिया है। और माँ के दूध से कैसे डिसाइड कर ले रहे यार किसको मारना है किसको नहीं मारना है? कौन सा पैरामीटर है ये? और अच्छा है इंडियन आर्मी ये पैरामीटर यूज नहीं कर रही है कि सर 5 आतंकवादी पकड़े गए, क्या किया सर, 3 को मार दिया, बाकी तो माँ का दूध ही नहीं पिया था सर। लास्ट मोमेंट पे छोड़ना पड़ गया उन लोगों को। घूम रहे हैं भी दिल्ली मेट्रो में। बहुत प्रॉब्लम है यार एनर्जी की वजह से। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। तुम लोगों को देख के लग भी रहा हो कि मेरी एनर्जी बहुत लो है। हाँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस एनर्जी के साथ। मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकता। लड़ाई छोड़ो, मैं धमकी नहीं दे सकता हूँ किसी को। मैं किसी को बोल देता हूँ कि मैं गांड फाड़ दूंगा, हंसने लगते हैं वो लोग मुझ पर। उनको भरोसा ही नहीं कि मैं फाड़ पाऊंगा। कहते एक बार देखना है तू कैसे करेगा ये सब। मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं है शायद। मैंने बोला ही नहीं है कुछ। 3 बार वोडाफोन को गाली दे चुका है। नहीं मन करता यार बोलने का मुझे। गुड लिसनर बुलाने लगी हैं लड़कियां मुझे कि भैया आप तो 2.5 घंटे से सुन रहे हैं। मैंने कहा मैं 2.5 घंटे से नहीं सुन रहा हूँ दीदी,
आप 2.5 घंटे से बोल रही हैं। जाने तो मुझे पैंट में हक के बैठा हूँ मैं। आपको मना नहीं कर पा रहा हूँ, बस हाँ में हाँ मिलाया जा रहा हूँ। तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार इसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम। ऐसा हमेशा से नहीं है। मैंने बनाया है अपनी लाइफ को ऐसा, मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। बचपन में हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, और उसी पॉइंट पे डिसाइड हो जाता है कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होगी। उस टाइम हम हीरो बनने के लिए बोले थे कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगी। ये सब करके आप खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जब मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, मैंने बोला मैं तो चाट बेचूंगा। समझ रहे हो? अब प्रेशर मेरे माँ बाप के ऊपर है। अब उनको मेहनत करनी कि मैं चाट ना बेचूं। हाँ, पूरा कंट्रोल में रखा है मैंने उनको, पूरा कंट्रोल में रखा है। स्लाइटेस्ट डिस्कम्फर्ट में मैं आलू उबालने लगता हूँ। ये तुरंत टिक्की बना दूंगा, तुरंत टिक्की बना दूंगा मैं। बहुत प्रॉब्लम है यार। आप सोचो ना, दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब ओवर एंथुसियास्टिक लोगों ने ही क्रिएट किया है। सब एनर्जेटिक लोगों का ही काम है। तुमको लगता है कि मेरे जैसा आदमी कभी दंगा करेगा? कहीं से नहीं लगता। मैंने मूवीज वगैरह में देखा है कि वो कॉल करके बुला देते हैं कि भाई लड़के लेके आ जा, और वहाँ 20 लोग पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच गए भाई तुम लोग बिना किसी इंस्ट्रक्शन के? कैसे पहुँच गए? कॉलेज टाइम की बात है, मेरा एक दोस्त है दीपांशु, उसकी लड़ाई हो गई दूसरे कॉलेज वालों से। शाम का टाइम था, मैं कॉलेज से आके सो रहा था, उसने मुझे कॉल किया कि भाई लड़के लेके आ जा, लड़ाई हो गई है। और मैंने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा कि अभी आना है? तो उसने मुझे 3-4 गालियाँ दी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं उठा, मैंने देखा बाहर सूरज डूब रहा है, ठंडी हवा चल रही है, चिड़ियाँ बोल रही है। मैं उठा, मैंने मुँह धोया, मॉइस्चराइज़र लगाया और मम्मी को बोला कि चाय बना दो। और मम्मी लोग कहे तो क्या दिन भर चाय पीता रहता है? हाँ, तो मैंने तुरंत किचन से एक आलू उठा लिया। तो मम्मी बोली ठीक है अभी बना रही हूँ, अभी बना रही हूँ। तभी दीपांशु का दोबारा कॉल आ गया कि भाई कहाँ पहुँचा? मैंने कहा बगल वाले रूम में। हाँ 5 ही मिनट हुए हैं अभी, बस चाय पी के निकल रहा हूँ। तो फिर से मुझे गाली देने लगा। इस बार उसके गाली में लेयर्स थे, मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो यही कह रहा था कि भाई तू चूतिया है, ये लोग मेरी खाल उधेड़ देंगे और तू चाय पीता रहेगा। मैं समझ गया कि दोस्त मुसीबत में है, ये ओकेशन चाय पीने का तो नहीं है। मैंने मम्मी को मना किया कि चाय मत बनाओ, कॉफ़ी बना दो। मम्मी कॉफ़ी बनाने लगी और मैं कपड़े पहनने लगा। और कपड़े पहनते पहनते मैं सोच रहा हूँ कि दीपांशु से कन्वर्सेशन क्या हुई थी मेरी। तो उसने बोला था कि लड़के लेके आ जाना। कौन से लड़के लेके आने हैं? हाँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ 2 ही लड़के हैं, एक मैं, दूसरा दीपांशु। हाँ 2 ही लड़के, वो मेरा लड़का है, मैं उसका लड़का हूँ। उसकी फटती मुझे कॉल करता है, मेरी फटती मैं सो जाता हूँ। कौन से लड़के लेके आने? 2 ही लड़के हैं फ्रेंड सर्कल में। सर्कल भी नहीं, स्ट्रेट लाइन है वो होते हैं ना कॉलेज में 2 लड़के एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ छुट्टी मारते हैं, पूरा कॉलेज उनको गे समझ रहा होता है। मैं और दीपांशु। मैंने उसको कॉल किया कि भाई तू लड़के लाने के लिए बोल रहा था, कौन से लड़के लेके आने हैं? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, तू भूल गया क्या कि हमारे सर्कल में कोई है ही नहीं? इस बार उसने मुझे गाली नहीं दी। हाँ, वो समझ गया था कि गाली असर नहीं कर रही है मुझ पर। गिड़गिड़ाने लगा, कह रहा भाई कुछ भी कर यार, कहीं से भी लड़के लेके आ, ये लोग मुझे मार देंगे। कहीं से भी लड़के लेके आ, हो सके तो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर, वहाँ तो लड़के ही लड़के हैं। ये बोल के उसने फ़ोन काट दिया। और मैंने कहा बहनचोद, क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी है? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने तुरंत क्लास के सीआर को मैसेज किया कि मुझे ग्रुप में ऐड करो। और उसका रिप्लाई आया उधर से कि तू है कौन? मैंने कहा ये सब का टाइम नहीं है अभी हमारे पास, आई एम ऑन अ मिशन राइट नाउ, जल्दी मुझे ग्रुप में ऐड करो। उसने मुझे ग्रुप में ऐड किया, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया
कि दीपांशु की लड़ाई हो गई है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज DM। 2 मिनट में 37 लोगों ने मेरा मैसेज देख लिया और उसमें से एक चूतिए का रिप्लाई आ गया कि हाँ भाई कहाँ आना है। अब मेरी फट गई थी कि जाना कहाँ है, हाँ? किस चीज के पीछे भाग रहे हैं हम लोग, क्या होता है जीवन, क्या मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। अब मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं कि दीपांशु को दोबारा कॉल करूं। अब मैं कॉल करूंगा वो सारे लड़के मिलके मुझे मारने आ जाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि उसको कॉल कैसे करूं, उसका कॉल आ गया और उससे पहले वो कुछ बोलता मैंने ही पूछ लिया कि भाई लड़के इकट्ठा हो गए हैं, तो ये बता कि आना कहाँ है। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई। पिन ड्रॉप साइलेंस। पीछे उन लड़कों की आवाज़ आ रही जिन्होंने इसको घेरा हुआ है। मैंने बोला दीपांशु आना कहाँ है, लड़के इकट्ठा हैं। बहुत ही दबी आवाज़ में उसने बोला कि भाई कॉलेज के पीछे जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस कर। उसको क्रॉस करेगा, आगे ढाबा है, ढाबे से 100 मीटर आगे बढ़ के राइट ले। तभी उन लड़कों ने उससे फ़ोन छीन लिया और उसने बोला कि भाई तू रहने दे, हम माफ़ कर दे रहे हैं तेरे दोस्त को। हाँ तूने तो पूरा मेडिटेशन करा दिया यार हमारा। 2.5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, एक टाइम के लिए तो हम ही भूल गए कि हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है, क्या होता है जीवन, क्या मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। फिर ये सब जब इंसिडेंट हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा चौड़ में आ गया यार कि दीपांशु की जान मैंने ही बचाई है। क्योंकि अगर मैं एनर्जेटिक होता, मैं वहाँ 5 मिनट में पहुँच जाता। वो लोग मुझे और दीपांशु दोनों को कूट देते, समझ रहे हो। लेकिन इस बात का एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं कहीं, कोई तारीफ नहीं कर रहा इस चीज़। मेरे दोस्तों को ये बात पसंद ही नहीं है कि मैं आलसी हूँ और खुश भी हूँ। वो हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं कि तू कैसा मरा मरा सा रहता है, हाँ? तू कैसा सड़ा सड़ा सा रहता है। मैंने एक दिन उनसे गुस्से में बोल दिया, गिव मी 1 रीज़न वाई आई शुड बी मोर एनर्जेटिक। तो मैं ऐसे रूम में 5 लोग बैठे थे, तो उनमें से एक मुझे कहानी सुनाने लगा। उसने बोला मेरे पापा एक कहानी सुनाते थे। एक बार एक रूम में 5 लोग बैठे थे, उसमें से 4 एनर्जेटिक थे, एक आलसी था। थोड़ी देर बाद भूकंप आ गया, जो 4 एनर्जेटिक लोग थे वो भाग गए, लेकिन वो आलसी नहीं भाग पाया और वो मकान गिर गया और उसके नीचे वो दब के मर गया। क्रिएटिविटी देख रहे उनकी। ये बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी 2 महीने बाद इनका प्लेसमेंट है, किसी कंपनी में जॉब करेंगे अभी ये जाके। मैंने कहा ग्रेट, मेरे पापा भी एक कहानी सुनाते थे। एक बार एक रूम में 5 लोग थे, उसमें 4 एनर्जेटिक थे, एक आलसी था। थोड़ी देर बाद भूकंप आ गया, जो 4 एनर्जेटिक लोग थे वो भाग गए, लेकिन वो आलसी नहीं भाग पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद भूकंप रुक गया, समझ रहे हो। और जो 4 लोग भूकंप से बचने के लिए भागे थे वो सीढ़ी से गिर के मर गए। चलो थैंक यू गाइस, प्लीज वेलकम बैक।